हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चेरेवाल क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार और सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीनों के सिद्धांत। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फ्लाईव्हील गतिपाल पहिए की, और जो इस वीडियो में टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, यानी गति उतार चढ़ाव गुणांक और ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की। गति उतार चढ़ाव गुणांक क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। देखो, लास्ट वीडियो में हमने फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, गति में परिवर्तन n1 माइनस n2 को फाइंड आउट किया था। क्लियर? कि मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड। तो n1 माइनस n2 फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड फाइंड आउट हो गया। तो देखिएगा होता क्या है कि किसी गतिपाल पहिए के किसी इंजन के एक चक्र में किसी इंजन के एक चक्र में गति के अधिकतम उतार चढ़ाव, गति का अधिकतम उतार चढ़ाव कह दिया हमने n1 माइनस n2, गति के अधिकतम उतार चढ़ाव तथा औसत गति एवरेज स्पीड के अनुपात को क्या कहते हैं हम? गति उतार चढ़ाव गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहते हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन कि किसी इंजन के एक चक्र में गति में अधिकतम उतार चढ़ाव तथा औसत गति के अनुपात को गति उतार चढ़ाव गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहते हैं। देखो, दो चीजों की बात की मैंने यहां पर। एक तो अधिकतम गति उतार चढ़ाव, तो अधिकतम गति उतार चढ़ाव यानी गति में जो फ्लक्चुएशन है, गति में अधिकतम फ्लक्चुएशन, गति में अधिकतम उतार चढ़ाव, वो कितना हो जाता है? मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड के n1 माइनस n2 के, और औसत गति, देखो औसत गति की बात हमने पुरानी वीडियो में भी की थी। औसत गति क्या है कि भाई दो स्पीड्स है हमारे पास, दोनों गति का एवरेज। एवरेज यू नो कि n1 प्लस n2, मैक्सिमम स्पीड प्लस मिनिमम स्पीड डिवाइड बाय 2। तो ये कैसी मिल गई? एवरेज स्पीड, औसत गति। और इसको हम कैसे n से रिप्रेजेंट करते हैं? औसत गति n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 अपॉन 2। तो देखिएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गति उतार चढ़ाव गुणांक कितना हो जाएगा? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CS से, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, CS। क्या डेफिनेशन थी कि गति में अधिकतम उतार चढ़ाव तथा औसत गति का अनुपात। क्लियर? तो CS इज इक्वल टू गति में अधिकतम उतार चढ़ाव बटे औसत गति। तो अधिकतम उतार चढ़ाव कितना हो गया? n1 माइनस n2 डिवाइड बाय औसत गति n1 प्लस n2 अपॉन 2, या ऐसे भी कह सकते हैं CS इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन n। क्लियर? n1 माइनस n2 क्या है? यहां पर अधिकतम उतार चढ़ाव हो गया, चेंज इन स्पीड, एंड ये क्या हो गया? n एवरेज स्पीड, औसत गति। अब देखिएगा, अगर कोणीय वेग दिए हैं हमें, तो कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा। यदि कोणीय वेग ज्ञात है, और कोणीय वेग क्या होगा भाई? कोणीय वेग, मैक्सिमम कोणीय वेग ओमेगा 1 मैक्सिमम, और मिनिमम मान लिया ओमेगा 2, क्योंकि n1 n2 से ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकाल सकते हो, क्योंकि ओमेगा 1 क्या होता है? 2 पाई n1 अपॉन 60, और ओमेगा 2 2 पाई n2 अपॉन 60। एवरेज की बात करें तो वही ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, औसत कोणीय वेग।
अगर ओमेगा पता है, कोणीय वेग पता है, तब क्या हो जाएगा CS कितना हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा। क्लियर हो गया? या फिर क्या कर सकते हो, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2। क्लियर? CS कौन से पदों में, कोणीय वेग अगर कोणीय वेग अगर गिवन है तो तब क्या होगा CS ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा के बराबर हो जाएगा। अगर रेखीय वेग पता है, यदि रेखीय वेग पता है तो रेखीय वेग b इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा के। क्लियर? तो वही बात, तो b1 मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी एंड v2 मिनिमम लीनियर वेलोसिटी और b एवरेज लीनियर वेलोसिटी। तो तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिएगा CS का, CS इज इक्वल टू v1 माइनस v2 अपॉन b, या फिर v1 माइनस v2 अपॉन v1 प्लस v2 अपॉन 2। क्लियर? ये हो जाएगा रेखीय वेग के टर्म्स में कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। क्लियर? अब बात आती है दूसरी हमारी कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी देखिएगा, यानी ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक। क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। देखिएगा, इसको मैं साफ कर देता हूं। तो इसको अगर डिफाइन करें तो क्या होगा कि जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन हो रहा है स्पीड में, सॉरी एनर्जी में जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन हुआ और पर वर्क डन पर साइकिल के रेशियो को, अनुपात को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक कहते हैं। देखो डेफिनेशन की बात करें तो ऊर्जा के अधिकतम उतार चढ़ाव एवं कार्य प्रति चक्र के अनुपात को ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक कहते हैं। तो देखिएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं CE से। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि अधिकतम ऊर्जा में अधिकतम उतार चढ़ाव, ऊर्जा में अधिकतम उतार चढ़ाव तथा कार्य प्रति चक्र के अनुपात को ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक कहते हैं। तो ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक CE इज इक्वल टू ऊर्जा में अधिकतम उतार चढ़ाव बटे कार्य प्रति चक्र, वर्क डन पर साइकिल की एनर्जी फ्लक्चुएशन EF अपॉन वर्क डन पर साइकिल। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊर्जा में उतार चढ़ाव को EF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम कह रहे हैं वर्क डन पर साइकिल। क्लियर? तो EF क्लियर हो गया, और EF इज इक्वल टू क्या होता है, E1 माइनस E2 अपॉन वर्क डन पर साइकिल। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अधिकतम उतार चढ़ाव गुणांक। क्लियर हो गया कि ऊर्जा के अधिकतम उतार चढ़ाव तथा कार्य प्रति चक्र के अनुपात को ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक कहते हैं। अब यहां देखो बात आ गई है वर्क डन पर साइकिल, कार्य प्रति चक्र की। तो कार्य प्रति चक्र देखो कितना होता है, यहां कार्य
प्रति चक्र या वर्क डन पर साइकिल। तो देखिएगा ये कितना होता है, ये होता है हमारा टी मीन टॉर्क, जो मीन टॉर्क हमें किसी इंजन के थ्रू मिलता है, और इनटू एंगल थीटा। तो वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू हो जाता है टी मीन इंटू थीटा के। अब बात आ जाती है कि टी मीन कैसे फाइंड आउट होगा और थीटा कैसे फाइंड आउट होगा। हमें पता है कि पावर, अगर किसी इंजन की शक्ति दी गई है, पावर दी गई है, यदि शक्ति P है ना, और N हमें पता ही है, उसका जो औसत कोणीय वेग है, सॉरी औसत आरपीएम है N, वो हमें पता ही है। तो देखो T मीन इज इक्वल टू होता है P अपॉन ओमेगा के, वेग P पावर ओमेगा कोणीय वेग। तो थोड़ा सा सोल्व करेंगे, P अपॉन इज इक्वल टू ओमेगा का मान 2 पाई n अपॉन 60, तो कितना हो जाता है 60p अपॉन 2 पाई n। तो टी मीन क्लियर हो गया कि टी मीन किसके बराबर हो गया, 60p अपॉन 2 पाई n के बराबर हो गया। अब थीटा भी देखो, थीटा क्या होता है कि थीटा की भी दो कंडीशंस होती हैं। अगर 2 स्ट्रोक इंजन हैं, इफ 2 स्ट्रोक इंजन है या फिर स्टीम इंजन है, या स्टीम इंजन है, तो उस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू होगी वो 2 पाई के बराबर होगी। क्लियर कि अगर इंजन 2 स्ट्रोक इंजन है या फिर स्टीम इंजन है, देन थीटा की वैल्यू हम उस कंडीशन में कितनी पुट करेंगे, 2 पाई के इक्वल पुट करेंगे। और अगर इसकी जगह 4 स्ट्रोक इंजन हो जाए, यदि इंजन जो है हमारे पास 4 स्ट्रोक इंजन है, तो उस कंडीशन में थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 4 पाई हो जाएगा। क्लियर, तो थीटा अभी क्लियर हो गया, टी मीन भी क्लियर हो गया। तो उसकी हेल्प से हम वर्क डन पर साइकिल निकाल सकते हैं। वर्क डन पर साइकिल कितना होता है, टी मीन इंटू थीटा के बराबर होता है। उसकी हेल्प से अब हम एनर्जी फ्लक्चुएशन या कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखिएगा दोनों चीजें कवर होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो हम उसको भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे की वीडियोस में हम बात भी करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। ओके, थैंक यू।